मदद करने की कोशिश कर रही थी आप। क्यों? क्या लगती है आप मेरी? है कोई जवाब? पहले घर छोड़कर चली गई थी, मैंने कितना रोका, एक बार नहीं रुकी आप कि एक बार सोचा होता कि वेद सा रोक रहे तो नहीं। अब यहाँ पर नया जीवन शुरू कर रही हूँ, नई नौकरी शुरू कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस सरू और सरस्वती, मुबारक हो। न्यू जॉब, न्यू लाइफ, अच्छा है, करो स्टार्ट, वेरी नाइस। लेकिन अगर मुझे पता होता ना कि आप ये अरोमा एलिमेंट कैफे में कभी डिस्टर्ब नहीं करता आपको। आपने टिफिन दिया था ना, उसमें एक नोट था। वेद, सरू अपनी मर्जी से नहीं गई, मम्मी जी ने उसे मजबूर किया। वेद ने पढ़ लिया होगा ना वो मैसेज। भाभी मैंने उस नोट को पढ़ने की कोशिश की, जैसे मैंने पढ़ने की कोशिश की, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे हाथ से नोट ही उड़ गया, मैं पढ़ नहीं पाया। क्या था उस नोट में? पूजा, कुछ पूछ रहा है वे, जवाब दो। क्या लिखा था उस नोट में? नोट, अच्छा हाँ मम्मी जी, वो टीना के स्कूल में एक प्रोजेक्ट था, उसमें एक रेसिपी लिख के भेजनी थी, वही लिखा था मैंने उस नोट में। वो तुम्हारे डब्बे में चला गया था, शायद गलती से चला गया होगा। वो टीना के लिए था वो नोट। पर भाभी शायद मैंने उस पर अपना नाम पढ़ा। नाम? नहीं। थोड़ा स्ट्रेस्ड हूँ शायद, मैंने ही अपना नाम गलती से पढ़ लिया होगा। वैसे भी वेद, इस घर में सारी इंपॉर्टेंट बातें तो तुम्हें पता ही हैं, तो कोई नोट में लिखकर तुम्हें क्यों ही कुछ बताएगा। Mom, I'll see you guys in some time. पानी लेके। पूजा, मुझे उम्मीद है उस नोट में सच में तुमने रेसिपी ही लिखी थी। जी 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 मम्मी जी, रेसिपी लिखी थी। पानी लेकर आती हूँ। ये पूजा से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, मिडिल क्लास मेंटालिटी है इसकी। मारे को सब पता है, सरू अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गई है, बल्कि तुमने उसे घर छोड़ने पे मजबूर किया है क्योंकि तुम उससे नफरत करती हो। हाँ, सरू मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई है और उसके लिए यही बेटर होगा कि वो इस घर में कभी वापस ना आए, क्योंकि अगर वो इस घर में वापस लौटी, मैं एक पल भी उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। तारा, ये वादा है मेरा आपसे, तारा बिरला का वादा। आपने जबरदस्ती झूठ बोलकर उस लड़की को मेरे गले बांधा है। अरे मैं सस्ते लो ग्रेड फर्नीचर अपने घर में नहीं रखती, यहाँ तो फिर बहू की बात है। सरू, जब तक तुझे होश आएगा तब तक ये सीमेंट मिक्सचर हार्ड हो चुका होगा और इसमें दबे होंगे तेरे पैर। मुंबई में रहना तो दूर, तू तो चलने के लायक नहीं रहेगी माय डियर। मारे को लगा था कि समय के साथ साथ तारा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन आज उसे मिलके समझ में आया कि वो सरू को कभी नहीं अपनाएगी। उस घर में सरू को बहू का सम्मान कभी ना देगी। इस तरह तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चंद्रू, माँ, आपके घर में इतनी विभेद है ना, सरू के लिए उसका प्यार अटूट है, वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा।
और सब ठीक हो जाएगा। वेद के प्यार को बहुत ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे आप लोग। जब टाइम खराब हो तो सब साथ छोड़ देते हैं। अनिका, वेद को हम अच्छी तरह से जानते हैं और तुम्हें भी। वेद के खिलाफ हमें भड़काने की कोशिश मत करो। डैड, यू रियली थिंक कि तारा आंटी जो सरू को इतना टॉर्चर कर रही है उसके बारे में वेद को कुछ भी नहीं पता? नॉट इवन अ हिंट? ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप सरू को जानते हैं क्या? आपको इसका नाम कैसे पता? मैं उसे नहीं जानता। यूनिफॉर्म पर एक नेम प्लेट है, जैसे आपका नाम है वैसे उसका नाम है। मेरे कुछ फ्रेंड्स कैफे गए थे, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। वो सरू रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही है क्योंकि उसके पास हॉस्टल और कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं है। और देखा आपने, वेद ने उसे कैसे पहचानने से मना कर दिया। दादी, अगर तारा आंटी और सरू के बीच की बात होगी तो वेद ऑब्वियसली अपनी मॉम की साइड लेगा। पर फिर भी आपको गलतफहमी में रहना है तो आप रह सकते हैं। पर सच तो यही है कि वेद और सरू की शादी सुपर फ्लॉप है और गॉड नोज उसके बाद सरू के फ्यूचर का क्या होगा। लॉल। पर मैं तो चली सेलिब्रेट करने। बाय। अब आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। वेद और सरू के सबसे बड़े सपोर्टर्स तोड़वाएंगे उनकी शादी।